दोस्तों, रामचरितमानस में और रामानंद सागर की रामायण नामक सीरियल में सीता जी को धरती माता गोदी में बिठाकर पृथ्वी के अंदर ले जाती हैं। इसके बाद सीता दोबारा फिर नजर नहीं आती हैं। क्या वास्तव में सीता जी फिर लौटकर कभी नहीं आईं? और वो नहीं लौटी तो आखिर गईं कहाँ? दोस्तों, आनंद रामायण जन्म कांड के अनुसार जब महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम की विराट सभा में कहा कि हे राम, सीता सर्वथा पवित्र है और यह लवकुश आपकी संतान है, तो श्री राम ने कहा, गुरुजी मुझे क्षमा करें, मैं यह जानता हूँ जो आप कह रहे हैं वह सत्य है। फिर भी संसारी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए इस सभा में सीता का शपथ करना बहुत आवश्यक है। तभी इन लोगों के सामने सीता शुद्ध प्रकट होगी, तभी मैं इसे पुनः स्वीकार करूंगा। जब माता ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता पृथ्वी, यदि मैंने श्री राम के अतिरिक्त अन्य किसी को अपने हृदय में न सोचा हो तो आप मुझे अपने में इस प्रकार स्थान दीजिए कि मैं उसमें समा जाऊं। सीता के इस प्रकार प्रार्थना करते ही तत्क्षण एक दिव्य सिंहासन पृथ्वी के भीतर से निकला, जिसे बड़े बड़े नाग सिर पर उठाए हुए थे। वह सिंहासन सूर्य के समान प्रदीप्त हो रहा था, जिस पर माता पृथ्वी बैठी हुई थी। उन्होंने उसी क्षण अपने दोनों भुजाओं से सीता को अपने गले लगा लिया और गोदी में बिठा लिया और दोनों सिंहासन पर बैठ गईं। उसके बाद धीरे धीरे वह सिंहासन पृथ्वी में प्रविष्ट यानी धंसने लगा। जब सीता सिंहासन पर बैठकर पाताल को जा रही थीं, रामचंद्र जी सीता को पृथ्वी में धंसते हुए देख रहे थे। पृथ्वी में धंसते देखकर सिंहासन से कूद पड़े तथा पृथ्वी का हाथ अपने दाहिने हाथ से पकड़कर इस प्रकार कहने लगी कि हे देवी, तुम समस्त संसार का घर हो, ये संसार तुम पर ही बसता है, सारे संसार की तुम माता हो। आप पर कितने ही समंदर हैं, आप सबको संपत्ति देने वाली हैं और आपके उदर में अनेक प्रकार की औषधियाँ जन्म लेती हैं और माता आप आदि शक्ति हैं, परंतु मैं आपका रचयिता हूँ। यह सीता आपकी कन्या है, इससे आप मेरी एक रिश्ते से सास हैं, परंतु विवाह के समय आपने कन्यादान नहीं किया था, इससे अब आप कर दीजिए। हे देवी, आप हम पर प्रसन्न होवें, अन्यथा मैं आपसे असंतुष्ट हो जाऊंगा। राम के इस प्रकार प्रार्थना करने पर धरती ने कुछ ध्यान नहीं दिया। सीता धीरे धीरे पृथ्वी में धंसती जा रही थी। प्रार्थना करने पर भी जब रामचंद्र जी ने देखा कि पृथ्वी मेरी बातों को कुछ भी नहीं सुन रही है, तो मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो गए। तब लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, मेरा धनुष तो उठा लाओ, मैं पृथ्वी को उसके इस हट का अभी दंड देता हूँ। मेरे बाणों से भयभीत होकर यह अभी सीता को लौटा देगी। और लक्ष्मण, मैं इसको जान से नहीं मारूंगा, बस इससे सीता छुड़ा लूंगा। फिर तो लक्ष्मण ने तत्क्षण धनुष बाण लेकर राम जी के सामने रख दिए। राम ने धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अब जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, उसी समय आंधियां चलने लगी, समुद्र में प्रलय की तरंगें उठने लगीं, आकाश से तारे टूटकर गिरने लगे, दसों दिशाएं थर्राने लगीं, देवता थरथराने लगे और भोलेनाथ का ध्यान भंग हो गया। यह देखकर पृथ्वी त्राहिमाम 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 कर कांपने लगी। उसने अपने हाथ से सीता को उठाकर राम की गोदी में बिठा दिया। फिर पृथ्वी बारंबार श्री राम के चरणों की वंदना करने लगी। स्वर्ग में देवताओं ने बाजे बजाए और सभी ने सीता राम पर फूलों की वर्षा की। जब राम ने देखा कि पृथ्वी मेरे चरणों में प्रार्थना कर रही है, तब उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। साथ ही धनुष बाण को त्याग कर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी माता को उठाया। फिर पृथ्वी ने सीता तथा वह स्वर्णमयी सिंहासन उसने राम को दहेज में दे दिया। इसके पश्चात पृथ्वी अंतर्ध्यान हो गई। तब जाह्नवी के दक्षिण तट पर सीता ने सबके सामने शपथ खाई कि मैं शुद्ध हूँ। आज वह स्थान सीता कुंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ हमेशा गर्म जल निकलता है। स्त्रियां अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए इस कुंड में स्नान करती हैं। फिर राम जी ने सीता के साथ 100 यज्ञों को पूर्ण किया। अब राम पुनः सीता तथा पुत्रों सहित आनंद से 13,000 वर्ष तक राज्य किया। किसी कल्प में 11,000 वर्ष, 11 माह, 11 दिन तक राज्य किया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की रोचक जानकारी देखने के लिए सब्सक्राइब करें।